हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर कैंडिडेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फुली एनर्जेटिक। आज हम बात करने वाले आज की हमारी पीडीएफ डिस्कशन रहने वाली है आईसीएआर से रिलेटेड। सेंटर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी मल्टीपल पोजीशन पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है, यंग प्रोफेशनल सेकंड की पोजीशन है एंड आपकी मल्टीपल पोजीशन है, यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की आपकी 2 पोजीशन है। ओवरऑल हम पूरी पीडीएफ को डिस्कस करने वाले हैं एंड आप यहाँ पे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इनकी डेट भी देख सकते हैं। तो आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। पीडीएफ को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी अदर वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट दिस पीडीएफ एंड आप सभी को पूरी फोकस के साथ इस पीडीएफ को जरूर देखना है। एंड वॉक इन एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 17 जनवरी को आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया था। वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी पोजीशन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी पोजीशन है यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड मल्टीपल पोजीशन है। सीनियर रिसर्च फेलो है आपका, यंग प्रोफेशनल फर्स्ट एंड सेकंड है। प्योरली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोजीशन निकली है एंड वेरियस आपकी डेट है इंटरव्यू से रिलेटेड। आइए पूरी पीडीएफ में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट आपकी एक पोजीशन है एंड नेम ऑफ प्रोजेक्ट में देख सकते हैं स्टडी ऑफ डिटर्मिनिंग स्टोरेज लॉसेस ऑफ पल्सेस स्टोर इन वेयर हाउस एंड रिकमेंडेशन नॉर्म्स ऑफ लॉस गेनिंग ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो आपकी स्टडी प्रोजेक्ट ये है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, इक्विवेलेंट आपके 4 ईयर के पास एंड आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें आपका 30,000 का कंसोलिडेटेड पे है एंड वॉक इन इंटरव्यू आपका रहने वाला है 31 जनवरी 2025। ये है आपका 10:30 पर। आपको सभी को ध्यान देना है कि मल्टीपल डेट है। आप सभी को ध्यान देना है कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी मल्टीपल डेट है। आपको अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू की डेट को सिलेक्ट करके एंड अप्लाई करना है और अपेयर होना है इंटरव्यू में। सेकंड में आपका सीनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट है। सीपीआर ऑन एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास मास्टर हो रिन्यूएबल एनर्जी में एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट हो, सिविल हो, आर्किटेक्ट हो, फार्म मशीनरी हो एंड पावर पेरिनेंट बेसिक साइंस विद 4 ईयर या 5 ईयर के पास आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बेसिक साइंस में एंड 3 ईयर बेसिक डिग्री एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री भी आपका चलेगा। नेट क्वालिफाई चाहिए एंड 2 ईयर का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिजायरेबल में देखें तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए थर्मोकेमिकल कन्वर्सन प्रोसेस ऑफ बायोमास, थर्मल डिटेक्शन, काइनेटिक, बायोपोलीमेट्रिक इंजीनियरिंग फ्रैक्शन, ये आपकी डिजायरेबल में रखिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड सैलरी की बात करें तो 37 प्लस आपका एचआरए रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। एंड थर्ड पोजीशन में देखें तो आपका यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है। प्रोजेक्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं NAIF-ZTMP। आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड गूगल कर लेना है एंड सभी के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके बारे में हमें जरूर जान लेना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बैचलर चाहिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एंड फर्स्ट क्लास डिवीजन से आपका पास आउट होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड रिलेवेटिव फील्ड में। एंड सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पर 42,000 सैलरी रहने वाली है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका है 3 फरवरी 2025। सेम आपका टाइमिंग है 10:30 पर। एंड सीरियल नंबर 4 में देखें तो आपका यंग प्रोफेशनल सेकंड की है। ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन में ग्रेजुएट चाहिए। आपके पास कम से कम 60% होना चाहिए। कंप्यूटर में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन हो या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, या आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर ग्राफिक विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, या आपके पास मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री में आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 42,000 पर मंथ। एंड इंटरव्यू डेट की बात करें तो 4 फरवरी 2025 10:30 पर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट यंग प्रोफेशनल फर्स्ट में आप यहाँ पर यंग प्रोफेशनल 1 में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। परचेज सेक्शन में है। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है आपकी 60% कम से कम इन्होंने मार्क्स मांगे। तो आपको ध्यान देना है कि प्रोफेशनल सेकंड एंड प्रोफेशनल यंग में आपके 60% का इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन हो आपके पास, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि ऊपर दे रखी थी। एंड इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बैचलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल 5 में, सीरियल नंबर 5 में 30,000 आपका कंसोलिडेटेड पे है ICAR के अकॉर्डिंग। एंड इसका इंटरव्यू आपका रहने वाला है 5 फरवरी 2025 में। तो आइए अदर वीडियो को भी चेकआउट करते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट, सीरियल नंबर 6 में। प्रोजेक्ट की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सोयाबीन प्रोसेसिंग ए एंड यूटिलाइजेशन आपका प्रोजेक्ट रहने वाला। एसेंशियल में देखें तो BSc डिग्री आपको चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। एंड अदर आपके पास होनी चाहिए बायोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी। एंड बैचलर डिग्री हो आपके पास लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक और रिलेवेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल में इन्होंने क्या क्या मांगा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जरूर एक बार PDF को डिस्कस करें। एंड डिज़ायर में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री चाहिए आपको फूड
माइक्रोबायोलॉजी, डेली साइंस, बायो साइंस, मल्टीपल आपकी मास्टर्स के इन्होंने कोर्स मांगा है, या आपके पास बैचलर डिग्री हो लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायो माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास MS एक्सेल, MS वर्ड्स एंड MS एक्सेस की 1 से लेकर 3 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने डिजायरेबल में रखा है। बट आप इसमें यंग प्रोफेशनल फर्स्ट में आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 30,000 रहने वाली है एंड डेट ऑफ इंटरव्यू आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 6 फरवरी 2025 डेट ऑफ इंटरव्यू है। एंड सीनियर रिसर्च फेलो आप यहाँ पे कर सकते हैं। AICRP में आपकी पोजीशन है। इसेंशियल में देखें तो आपका है मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी बायो केमिस्ट्री एनर्जी फार्म मशीनरी एंड पावर विद 4 ईयर बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड रिलेटिव एक्सपीरियंस 37,000 आपका कंसोलिडेटेड पे है। डेट ऑफ इंटरव्यू 7 फरवरी रहने वाली है। एंड एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है आपका डिजायरेबल में रिन्यूएबल एनर्जी में आपके पास एक्सपीरियंस होना इन्होंने डिजायरेबल में कंसीडर किया है। एंड 8th में देखें तो यंग प्रोफेशनल आपकी है पोस्ट नेटवर्क प्रोग्राम ऑन एप्लीकेशन एजुकेशन। एंड 8th में बात करें तो आपके यंग प्रोफेशनल की सीरियल नंबर 8th में देखें तो यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की पोजीशन है। नेटवर्क प्रोजेक्ट है आपका नेटवर्क प्रोग्राम ऑन प्रिकॉशन एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन में देखें तो बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एंड कैंडिडेट के पास 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री हो अबव सब्जेक्ट फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने मांगा है। एंड डिजायरेबल में आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ई ऑफिस, PFMS एंड EPR सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं सैलरी इसमें 30,000 पर मंथ है। इंटरव्यू डेट है आपकी 10 फरवरी 2025। एज ए फ्रेशर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो एग्रीकल्चर हब इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर में आप यहाँ देख सकते हैं। इसेंशियल में आपके मांगा है ME MTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA MSc आपका हो। एंड नोट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ MCA एंड MSc नोट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इन केस ऑफ MCA एंड MSc कंप्यूटर साइंस इफ कैंडिडेट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस विथ 3 ईयर डिग्री एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफाइड। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है जिनके पास MCA है या MSc है उनको नेट क्वालिफाई चाहिए। और MCA MSc का इन्होंने बता रखा 3 ईयर का आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड 2 ईयर का आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एंड इन्होंने एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 37,000 का पर मंथ है। और जिन कैंडिडेट के पास MTech है और ME है वो एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं 11 फरवरी 2025 है। सेम आपकी टाइमिंग है। देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है। प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर दे रखा है। इसेंशियल में देखें तो आपके पास चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एंड कैंडिडेट के पास 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री है इन एनी अबव विद फर्स्ट डिवीजन। तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन में इनकी डिग्री चाहिए। एंड डिजायरेबल में आप देख सकते हैं वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ई ऑफिस, PFMS, EPR सॉफ्टवेयर एंड एक्सेट्रा। 30,000 का पर मंथ आपका कंसोलिडेटेड पे है। और 20 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो ओवरऑल देखें तो मल्टीपल पोजीशन हमने कवर की जिसमें कि आपके यंग प्रोफेशनल हैं, आपके 10 आपके सीरियल नंबर है तो 10 प्लस आपकी पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एज ए फ्रेशर भी आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 60% का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो आप उसको भी आपको ज़रूर चेकआउट करना है। एंड अपनी एजुकेशन को चेकआउट करने के बाद आपको सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेना है एंड अप्लाई करना है। टर्म्स एंड कंडीशन में देखें तो आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है। एंड एज लिमिट्स का क्राइटेरिया हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया देखें तो सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35 फॉर मैन एंड 40 फॉर वुमेन, फॉर रिसर्च एसोसिएट 40 फॉर मैन 45 फॉर वुमेन, यंग प्रोफेशनल सेकंड मिनिमम 41 एंड मैक्सिमम 45 है आपके। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट में मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 45 ईयर ओल्ड है। तो आप अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देन इंटरेस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपेयर होना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज़ आपको लेके जानी है। 2 कॉपी आप सभी डॉक्यूमेंट की निकाल लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको उसको भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी एंड आपका जीरोक्स भी। TADA कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। एंड NOC चाहिए अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं। इन्होंने 5th नंबर 5 में क्लियरली मेंशन किया है जिसको मैंने आपको बताया कि विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आप अपेयर नहीं होंगे। एंड रिटन टेस्ट भी हो सकता है बिफोर ओरल इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट। ये भी आपको ध्यान देना है। भले ही आपका वॉक-इन इंटरव्यू अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी किया जा सकता है। एंड ये है आपका, अगर आपके 8th पॉइंट में आप देख सकते हैं अगर आपके कोई रिलेटिव ICR CIAE में काम करते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड डिक्लेरेशन भी देना होगा। देन कैंडिडेट को रेगुलरली विजिट करनी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैंडिडेट ये थी आज की ओवरऑल वीडियो जिसमें कि हमने 10 मल्टीपल पोस्ट पर डिस्कशन किया है। कुछ पोजीशन आपकी फ्रेशर की हैं, कुछ एक्सपीरियंस की है
एंड ये काफ़ी अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है। इनका कॉन्ट्रैक्ट ईयर बाय ईयर एक्सटेंड होता रहता है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।